आनंद सर, कल आपकी जो है मैराथन क्लास थी 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक, जिसमें आपने पुरस्कार को पढ़ाया था। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सर, आप 1.5 घंटे के अंदर पूरा का पूरा पुरस्कार ही समाप्त कर दिए। ऐसा कैसी आपकी रणनीति थी और कैसे आपने पूरा निचोड़ निकाला और 1.5 घंटे के अंदर पूरा का पूरा आपने पुरस्कार समाप्त कर दिया? देखिए सर, पुरस्कार की अगर बात की जाए तो हिंदी भाषा के जो पुरस्कार हैं उनका जो सिलेबस है बहुत बड़ा है, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर को आधार बनाकर हमने चीज़ों को संयोजित किया और उसी के माध्यम से बच्चों को हमने बताया। जैसे उदाहरण के लिए सुनिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में अगर बात करें तो चीज़ों को मैंने ऐसे जोड़ा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी और किसने की थी, ये तो सामान्य बातें हो जाती हैं, लेकिन इन पर ज़्यादा ना जोर देकर हम आगे बढ़ें। अगर बात की जाए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया, 1965 में। किसको दिया गया? जी शंकर कुरुप को, मलयालम भाषा के लिए, ओटका कुशल के लिए, जिसका अर्थ होता है हिंदी में बांसुरी। फिर सीधे हम चले आए हिंदी वाले पे। हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि दिया गया 1968 में, अगर पूरा क्रम जोड़ा जाए तो ये चौथा था। चिदम्बरा को दिया गया प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत को। फिर आगे हम बढ़े, सीधे आए 1969 पे। 69 पे उर्दू का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया गुल ए नगमा के लिए, फिराक गोरखपुरी को। फिर आगे बढ़ते हुए आए 1972 पे पहुंचे, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है उर्वशी को दिया गया, जो कि हिंदी का दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार है और रामधारी सिंह दिनकर को अधैर्य का कवि कहते हैं। फिर सीधे हम आए प्रथम महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता पे। बात है 1976, दिया गया आशा पूर्णा देवी को बांग्ला भाषा के लिए, इनकी रचना प्रथम प्रतिश्रुति के लिए। फिर हिंदी का तीसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया सर कितनी नाव में कितनी बार के लिए, अज्ञेय जी को, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय है और इनको कठिन गद्य का प्रेत भी कहा जाता है। फिर आगे 1982 पे चलते हैं, महादेवी वर्मा, जिनको आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, इनकी रचना यामा को दिया गया। अब 1965 से लेकर 1982 तक जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए गए वो एकल कृति के लिए दिए गए। 82 के बाद जितने भी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए गए संपूर्ण साहित्यिक योगदान के लिए दिए गए। फिर सीधे हम पहुंचते हैं अब हिंदी भाषा के ही पुरस्कारों पे, माने कि हिंदी भाषा में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए गए। 1992 में नरेश मेहता को दिया गया, 1999 में निर्मल वर्मा को दिया गया। फिर आगे 2005 पे पहुंचते हैं, कुंवर नारायण को दिया गया और यहीं पे पुरस्कारों की राशि में बढ़ोतरी हुई। यहाँ पे 7 लाख पुरस्कार राशि हो गई। इसके पहले प्रारंभ की अगर बात करें तो पुरस्कार की राशि 1 लाख रुपए थी, प्रशस्ति पत्र दिया जाता था और वाग्देवी की प्रतिमा दी जाती थी। सीधे बढ़ेंगे हम 2009 पे संयुक्त रूप से सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को। फिर 2012 पे बढ़ी पुरस्कार की राशि राबड़ी भारद्वाज, तेलुगु भाषा के विद्वान, और दिया गया उनको 11 लाख रुपए। फिर 2013 केदारनाथ सिंह को दिया गया। फिर आगे बढ़ते हैं 2017 दिया गया कृष्णा शोभती को। फिर 2018 में दिया गया अमिताभ घोष को। अंग्रेजी भाषा यहाँ से जोड़ ली गई क्योंकि संविधान में वर्णित 22 भाषाओं में तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया ही जाता है, 23वीं भाषा अंग्रेजी जुड़ गई। फिर सीधे हम आगे बढ़ते हैं जो अभी हाल ही में दिया गया आपके रामभद्राचार्य को संस्कृत भाषा के लिए और 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, और इन्हीं के साथ गुलजार जी को दिया गया। बस इतनी सारी बातें हमने जोड़ी और लगभग बच्चों को लिखाया। 45 मिनट में ये चीज़ें मैंने अच्छे से समझा भी दी। और रिवीजन के लिए बात की जाए तो 6 से 7 मिनट हमें लगता है रिवीजन कराने में, और सर क्वेश्चन यहाँ से जरूर फंसता है। जी सर, बहुत बेहतर तरीके से आपने रूपरेखा बनाई थी, जो काबिले तारीफ़ है सर। आपकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। नहीं, हमारी तारीफ नहीं सर, ये लक्ष्य क्लासेस की देन है कि ऐसा माहौल यहाँ पे बन रहा है कि टीचर खुल के काम कर सक रहे हैं, काम कर रहे हैं और उनकी छवि को धूमिल नहीं किया जा रहा है, उनको आगे ले आके रखा जा रहा है, लोग जान रहे हैं। और बच्चे भी सर यहाँ साथ लग के मेहनत करते हैं। बच्चे भी और मैनेजमेंट भी यहाँ का बहुत अच्छा है सर, इसी की वजह से टीचर बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। जी, थैंक यू सर।